संस्कृताय हिंदी व्याकरण की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज के एक मुख्य टॉपिक को लेने जा रहे हैं, जिसका नाम है संधि। संधि होती क्या है, तो पहले तो इस पर जो है चर्चा कर लेनी आवश्यक है। देखिए मित्रों, दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। जब उनको अलग अलग कर दिया जाता है तो वह विग्रह हो जाता है। तो संधि, हिंदी व्याकरण में संधि के 3 रूप देखने को प्राप्त होते हैं। वैसे तो जो है हिंदी में विसर्ग का कोई काम नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें एक विसर्ग संधि होती है। प्रातः काल, इस प्रकार के बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिसमें जो है हम लोग विसर्गों को लगाते हैं। तो मित्रों देखें, संधि मुख्यतः 3 प्रकार की प्राप्त होती है, जिसमें एक स्वर संधि है, दूसरी व्यंजन संधि है और तीसरी विसर्ग संधि। 3 प्रकार की संधियों में चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि स्वर संधि है, जब हम किसी स्वर का मेल स्वर से कर देते हैं और जब स्वर का मेल स्वर से करने पर जो विकार पैदा होता है वह स्वर संधि कहलाता है। दूसरा व्यंजन संधि। व्यंजन संधि में आप देख पाएंगे कि जब हम किसी व्यंजन का मेल स्वर या व्यंजन से कराते हैं तो व्यंजन संधि कहलाती है। और व्यंजन भी देखिए, व्यंजन का उच्चारण आप तब कर सकेंगे जब उसमें स्वर मिल जाएगा। जब तक उसमें स्वर नहीं होगा तो जो है वह तो व्यंजन ही रहेगा। और रहा विसर्ग संधि, तो जब विसर्गों के हम कई रूप बदल देते हैं या विसर्गों से हम स्वर या व्यंजन का मेल करके उसे विकार पैदा करते हैं, तब वह जाकर के विसर्ग संधि कहलाती है। तो मित्रों, आज हम लोग स्वर संधि में चल रहे हैं। तो स्वर संधि मुख्यतः हिंदी में 5 प्रकार की प्राप्त होती है। जैसा कि यह है, 5 प्रकार हम लोग जो है बना दे रहे हैं। पहला है दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि, चौथा यण और 5वां है आयादी। 5 रूप देखने को प्राप्त होते हैं। ये मुख्यतः है। यदि संस्कृत में बात करें तो इसके 3 रूप और बढ़ जाते हैं, पूर्व रूप, पर रूप और प्रकृति भाव संधि। अब हमें चर्चा करनी है दीर्घ संधि की, कि दीर्घ संधि में क्या नियम है, कैसे इसमें जो है परिवर्तन होता है, कैसे विकार पैदा होता है। तो इसके नियम में जो है आप ध्यान से देखें मित्रों, ये संधि आप लोगों के लिए बड़ी सरल होने वाली है। दीर्घ संधि का वैसे तो जो है संस्कृत में सूत्र है अकाह सावर्णे दीर्घा। जब अक प्रत्याहार परस्पर जब सवर्णी हो जाता है तो उसका जो है दीर्घ हो जाता है। ऐसा जो है एक संस्कृत के सूत्र में पाया गया, कहा गया, और उसी का हिंदी रूपांतर हम लोग जो है इसमें देख पा रहे हैं। जब ह्रस्व या दीर्घ, मित्रों ह्रस्व कहा गया है छोटे को और दीर्घ कहा गया है बड़े को। दीर्घ बड़े को कहा गया, ह्रस्व लघु को, छोटे को कहा गया। यदि ह्रस्व या दीर्घ आ, ई, उ, री के बाद यदि आ, ई, उ, री आए तो, और चाहे देखिए मित्रों 2 पक्ष हैं, ये पूर्व पद है, ये उत्तर पद है। अब पूर्व पद में और उत्तर पद में समान स्वर आना चाहिए, और समान स्वर आने के लिए यह जो है चाहे ह्रस्व हो चाहे दीर्घ हो, यदि समान स्वर आता है तो उसका दीर्घ हो जाता है। जैसे इनमें जो है पूर्व पद में आ है, उत्तर पद में भी आ हो या बड़ा आ हो, तो दोनों सवर्णी तो हैं ही, इनका दोनों का उच्चारण स्थान भी एक है। अपोह विसर्जनीया नाम कंठा, भाई दोनों का उच्चारण स्थान एक होने के खातिर इसमें जो है दीर्घ की स्थिति बनी रहेगी। ऐसे ही इसमें भी रहेगा, ई मिलाएंगे तो यहाँ बड़ी ई का निर्माण हो जाएगा। उ यदि मिलाते हैं तो बड़ा उ बन जाएगा। री मिलाते हैं
तो यहाँ बड़ा री का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार से जो है इसका नियम कहता है, जब कोई समान अक्षर अपने सवर्णी से मेल करता है तो उसका जो है दीर्घ हो जाता है, उसका दीर्घ बन जाता है। अब मित्रों, अब इनके जो है उदाहरणों पे चर्चा करते हैं। जैसे आ का सवर्णी आ है, तो इसमें जैसे बहुत सारे आप लोगों ने उदाहरण देखे होंगे, पुस्तकालय, विद्यालय, भोजनालय इत्यादि बहुत सारे उदाहरण हैं इसके। तो हम लोग एक उदाहरण में इसको जो है समझते हैं, पुस्तक प्लस आलय। पुस्तक प्लस आलय बराबर पुस्तकालय। भाई आप देख पा रहे हैं कि पूर्व पद में ह्रस्वकार है, का में ह्रस्वकार लगा हुआ है और उत्तर पद में दीर्घ आकार है, दीर्घ आकार की स्थिति बनी हुई है। तो यहाँ अ दोनों जो है परस्पर मेल कर रहे हैं, संधि इनमें बन रही है, तो यहाँ आपका बड़ा आ बन जाएगा। अब यहाँ अलग से आ लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि भाई देखिए, अब हम इसी में आ जोड़ देंगे तो यहाँ जाकर के पुस्तकालय बन जाएगा। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि कोई भी जो है बड़े से बड़ा जो है आपका शब्द हो, यदि आप उसका संधि विच्छेद कर दें तो वह जो है अपने मूल रूप में आ जाता है। और ऐसा ही नहीं, आप ऐसे भी इसको जो है देख पाएंगे कि पुस्तक का अर्थ तो पुस्तक है, आलय का अर्थ घर है। जो भाई पुस्तक का घर है वही पुस्तकालय है। इस प्रकार का हम अर्थ निकालने में समर्थ हो जाते हैं। और मित्रों दूसरी बात इसमें ई में देख लेंगे। ई में जैसे हम लोग एक लिखते हैं गिरी प्लस ईशः, वो गिरी प्लस ईश। इसमें जो है आप देख पाएंगे कि पूर्व पद में है स्वीकार है और उत्तर पद में दीर्घ ईकार है। यहाँ भी वैसी ही सवर्ण की स्थिति बनी हुई है, इसलिए इन दोनों को जब परस्पर मिलाएंगे तो बड़ा ई तो बन ही जाएगा। अब आप इनके अर्थ भी जो है जान सकते हैं। गिरी माने पर्वत होता है, ईश माने ईश्वर होता है, देवता होता है, भगवान होता है। तो यहाँ जो पर्वतों के देवता हैं उन्हें गिरीश का नाम दिया गया। मित्रों बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं, नदीश, गिरीश, रविंद्र, कविंद्र, बहुत से ऐसे उदाहरण आपको जो है प्राप्त हो जाएंगे। आ में भी बहुत सारे उदाहरण आपको प्राप्त हो जाएंगे, पुस्तकालय, भोजनालय, वाचनालय, विद्यालय इत्यादि, जिसमें जहां पर भी आपका बड़ा आ लगा हुआ हो और वो जो है जब उसको विभाजित करें तो दोनों का अर्थ जो है सार्थक बन जाए, ऐसी स्थिति में आप उसको जो है अलग कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं ऊ की। तो ऊ में आप जो है इसमें देख पाएंगे लघु प्लस ऊर्मी। मित्रों इसमें आप वैसे तो जो है दोनों का अर्थ सार्थक ही है। लघु मीन्स होता है छोटा या छोटी, ऊर्मी मीन्स लहर होती है। छोटी लहर का नाम ही लघुर्मी है। इस प्रकार से जो है प्राप्त होता है। यहाँ आप देख पाएंगे कि छोटा उकार है, उत्तर पद में बड़ा उकार है। जब दोनों परस्पर मिलेंगे तो बड़ा ऊ का निर्माण हो जाएगा और यहाँ आपका पद बन जाएगा लघुर्मी। भाई आप इसमें ऊ में बहुत से उदाहरण देख पाएंगे, जैसे वधूत सव हो जाएगा, भानुदय हो जाएगा, बहुत से। यहाँ देखें आप ऊकार लगा हुआ है ना, ऊकार, तो यहाँ वधु धन उत्सव बराबर वधूत सव, भानु धन उदय बराबर भानु उदय। इस प्रकार से आप जो है संधि का विच्छेद कर सकते हैं। और संधि को पहचानने का सबसे सरल तरीका यही है कि जहां पर जिस पद में आप बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, बड़ा री, इन चारों स्वरों की स्थिति को देखें और आपको उच्चारण में भी ऐसा लगे, ऐसा प्रतीत हो कि यहाँ जो है दीर्घ संधि की स्थिति बनी हुई है, तब जाकर के आप वहां दीर्घ संधि बता सकते हैं। अब बात करते हैं इसमें गुण संधि की। आशा करते हैं मित्रों की ये जो है आपको दीर्घ संधि समझ में आई हो।